हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम आपकी जो एक्सरसाइज थर्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवाया है बोर्ड पे और नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, एग्जाम्पल्स आपने किए होंगे। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मेरे से पूछते भी हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को हैंड टू हैंड सॉल्व करता हूँ। तो यदि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे उसको सेंड कर सकते हैं मेरे को, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड दे दूंगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी आप साथ साथ करते चलें, अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते चलें। देखिए, आप स्टार्टिंग से ही अच्छी अच्छी आप शुरुआत रखोगे अपनी, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको आगे जाके इसका। ठीक है, ओके। और देखिएगा, जो बच्चे 12th में हैं और वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका मेरे को यही मैसेज है कि आपके एग्जाम का जो डिसीजन है वो 30 तारीख को होगा, 30 मई को। 30 मई को आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि आपके एग्जाम कब होंगी, कौन कौन सी सब्जेक्ट पे होंगी, क्योंकि इस पे भी डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट में कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, इनकी एग्जाम ले ली जाए और जो ऑप्शनल है आपके, जो कंपलसरी है हिंदी इंग्लिश, उनकी ना ली जाए। तो बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है, तो आपको 30 मई को कंफर्म हो जाएगा ये सारी चीज़। ठीक है, ओके। तो आज का अपना देखिए, अपन 3.2 तक बात कर चुके हैं। 3.2 में टोटल 22 क्वेश्चंस थे, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस की बात कर ली। 21 और 22 ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो आएंगे नहीं, तो आप नॉर्मल उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? परिवर्त कि जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है ए, उस आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर जो प्राप्त आव्यूह होती है वो दी गई आव्यूह की क्या कहलाती है? परिवर्त आव्यूह कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और परिवर्त आव्यूह का जैसे ही आप नाम सुन लो तो आपको अपना जो दायां हाथ है वो याद आ जाना चाहिए। बस दाएं हाथ को क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब जो घड़ी की दिशा में घुमा दो, तो जो हमें प्राप्त आव्यूह होगी वो कौन सी आव्यूह हो जाएगी? दी गई आव्यूह की परिवर्त आव्यूह हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आव्यूह है ए, ठीक है, 2 5 6, 2 5 6, 1 4 8 9 5 3, ये एक आव्यूह है। ये 3/3 की एक आव्यूह है। अब इस आव्यूह की जो परिवर्त आव्यूह होती है उसे हम ए डैश या ए टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो परिवर्त आव्यूह क्या बताया मैंने कि कोई भी आव्यूह है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह दी गई आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहलाती है। अब जैसे इसकी परिवर्त आव्यूह निकालनी है, तो मैंने क्या बताया है, बस आपको आपका जो दायां हाथ है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब घड़ी की दिशा में। ये दायां हाथ लिया, इसको क्लॉकवाइज, तो 2 5 6 है, इसको यूं घुमाया तो ये इस तरीके से आ जाएगी। 1 4 8 है, यूं घुमाया तो 1 4 8, 9 5 3 है, यूं घुमा दिया तो 9 5 3। तो अब देखिए, ये जो प्राप्त आव्यूह है इसमें क्या किया है कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। तो इस प्रकार जो प्राप्त आव्यूह होती है वो दी गई आव्यूह की क्या कहलाती है? परिवर्त आव्यूह कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह है तो इसलिए कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसकी कोटि भी 3/3 थी और इसकी कोटि भी 3/3 है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, आपको एक एग्जांपल और लूं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है बी, कोई आव्यूह है बी, 1 2 5 और 4 8 3। इस आव्यूह की जो कोटि है वो कितनी है? 3/2 है, क्योंकि 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ में। अब इस आव्यूह की परिवर्त आव्यूह ज्ञात करनी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, तो जिसे अपन बी डैश या बी टी से शो करते हैं। ठीक है, और इसकी परिवर्त कैसे ज्ञात होती है? हम जानते हैं कि जो दाहिना हाथ लो और उसकी जो उसे राइट जो क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 1 4 1 4 2 8
5 3, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया। तो ये जो प्राप्त आव्यूह है वो दी गई आव्यूह की क्या कहलाती है, परिवृत आव्यूह कहलाती है। अब इसकी कोटि कितनी है, देखिए इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, मतलब जो बी थी उसकी कोटि तो 3/2 थी और इसकी कोटि कितनी हो गई 2/3, मतलब कोटि भी क्या हो जाती है, रिवर्सेबल हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक आव्यूह है ए, उसकी कोटि है 4/5, ठीक है, तो उसका जो परिवृत आव्यूह है एटी, इसकी कोटि कितनी होगी 5/4। क्लियर है, ओके। तो ये होती है परिवृत आव्यूह। क्लियर है, समझ में आया। तो परिवृत आव्यूह में बस ये करना है कि आपको अपना राइट हैंड लेना है, जो भी आव्यूह दे रखी है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, तो जो प्राप्त आव्यूह है वो दी गई आव्यूह की क्या कहलाती है, परिवृत आव्यूह कहलाती है। क्लियर है सर यहां तक? हाँ जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। देखिए वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि जो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह है, ये जो टॉपिक है वो केवल जो वर्ग आव्यूह होती हैं उन्हीं के लिए परिभाषित होता है। पहली बात तो आप माइंड में ये क्लियर कर लें। और वर्ग आव्यूह के लिए ये क्यों होती है, मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह ही होती हैं, ऐसा क्यों, तो इसका अभी आपको पता लग जाएगा। तो सममित आव्यूह क्या होती है, सममित आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए कि यदि कोई आव्यूह है तो उस आव्यूह का अपन परिवर्त ज्ञात करें, परिवर्त ज्ञात करें, ट्रांसपोज ज्ञात करें, और परिवर्त ज्ञात करने पर भी यदि वही आव्यूह प्राप्त होती है तो दी गई आव्यूह क्या कहलाती है, सममित आव्यूह कहलाती है। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है ए, मैंने क्या बोला कि कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का अपन ने परिवर्त ज्ञात किया, और परिवर्त ज्ञात करने पर यदि हमें समान आव्यूह प्राप्त होती है तो वो जो दी गई आव्यूह है वो सममित आव्यूह कहलाती है। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है ए, इस आव्यूह ए की कोटि कितनी है 3/3 है। अब इस आव्यूह ए का अपन ने परिवर्त ज्ञात किया। परिवर्त ज्ञात करना हम सीख चुके हैं कि अपना राइट हैंड लो और उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, राइट हैंड लिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो यानी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया, तो प्राप्त आव्यूह क्या है, परिवर्त आव्यूह है। और इसकी कोटि भी कितनी है 3/3 है। तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर यदि समान आव्यूह प्राप्त होती है, देखिए ये जो आव्यूह थी और इसकी जो परिवर्त आव्यूह है वो दोनों समान है। ठीक है, तो ये जो दी गई आव्यूह है मींस आव्यूह ए, ये क्या कहलाएगी, सममित आव्यूह कहलाएगी, क्योंकि यहाँ a बराबर क्या है 80 है, a बराबर क्या है 80 है। ठीक है, तो ये आव्यूह ए है, इसका परिवर्त ज्ञात किया 80, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो इसलिए दी गई आव्यूह ए है वो क्या कहलाएगी, सममित आव्यूह कहलाएगी। अब इसको याद रखने की ट्रिक, याद रखने की देखिए, स फॉर सममित, सम फॉर सममित और सम फॉर समान, सम फॉर समान। तो यदि आव्यूह ए है और आव्यूह 80 है, दोनों यदि समान है तो दी गई आव्यूह ए क्या कहलाएगी, सममित आव्यूह कहलाएगी। क्लियर है, याद हो गया आपको बहुत अच्छे से। देखिए, और ये टॉपिक है सममित और विषम सममित का, ये किस पे लगता है, ये ओनली वर्ग आव्यूह पर लगता है। जैसे मान लीजिए यदि ये वर्ग आव्यूह नहीं होती ना, तो वर्ग आव्यूह नहीं होती तो सममित और विषम सममित वाला जो टॉपिक है वो इन पे नहीं बैठता। क्लियर हुई बात यहां तक? ओके सर। अब इसके बाद नेक्स्ट है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह देखिए क्या होती है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होती है कि यदि कोई आव्यूह है ए और किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया जाए और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के पश्चात स्वयं की ऋणात्मक आव्यूह प्राप्त हो तो दी गई आव्यूह ए क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। दोबारा एक देखिए लाइन को ध्यान से सुनिए कि कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का हमने परिवर्त ज्ञात किया, परिवर्त ज्ञात करना हम जानते हैं। परिवर्त ज्ञात करने के बाद जो यदि आव्यूह जो दी गई आव्यूह है उसकी ऋणात्मक आव्यूह प्राप्त हो तो वो जो दी गई आव्यूह है वो आव्यूह ए क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह। इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक आव्यूह है ए, अब इस आव्यूह ए का हमने परिवर्त ज्ञात किया। परिवर्त हम ज्ञात करना जानते हैं कि दाएं हाथ को क्लॉकवाइज घुमा दो, तो देखिएगा ये पंक्ति स्तंभ में चेंज हो गई, ठीक है, और स्तंभ पंक्तियों में चेंज हो गए, तो ये इसका परिवर्त है। तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने के पश्चात जो प्राप्त आव्यूह है वो प्राप्त आव्यूह दी गई आव्यूह की ऋणात्मक हो, तो देखिए 80 है, अब इस 80 में से मैं माइनस कॉमन कर लूं तो ये a हो गया। तो किसी भी आव्यूह का
परिवर्त ज्ञात करने के पश्चात प्राप्त आव्यूह दी गई आव्यूह की ऋणात्मक हो तो यह आव्यूह क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। तो ये ए है, ये हमने AT ज्ञात किया, जो AT आया था वो A का क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए आव्यूह A क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। क्लियर है? यहां तक दोबारा बोल रहा हूं मैं कि एक आव्यूह है A, इसका परिवर्त ज्ञात किया AT, और यदि AT जो है वो A का नेगेटिव आए तो ये जो आव्यूह A है वो क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह, और यदि AT और A दोनों बराबर आ जाएं तो दी गई आव्यूह क्या कहलाएगी, सममित आव्यूह। तो देखिए सममित आव्यूह में तो क्या होना चाहिए, A बराबर AT, यदि A बराबर AT आ जाता है तो A सममित आव्यूह है, और यदि AT बराबर -A आता है तो A क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है, और यदि A बराबर AT आ जाता है तो A क्या है, सममित है। ठीक है, और ये जो सममित विषम सममित हैं ये केवल वर्गाव्यूह में ही होते हैं। ठीक है, यदि वर्गाव्यूह नहीं है तो सममित विषम सममित नहीं होंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि कोई भी आव्यूह है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह दी गई आव्यूह की क्या कहलाती है, परिवर्त आव्यूह कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद सममित आव्यूह कि कोई आव्यूह है उसका अपन ने परिवर्त ज्ञात किया, और परिवर्त ज्ञात करने पर वही आव्यूह प्राप्त हुई, तो ये जो दी गई आव्यूह है वो क्या कहलाएगी, सममित, अर्थात A बराबर AT। और विषम सममित पढ़ा कि कोई आव्यूह है उसका परिवर्त जो है उस दी गई आव्यूह का ऋणात्मक है, तो ये जो दी गई आव्यूह है वो विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। ये 3 चीजें अपने माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा इस क्लास के, उसमें बहुत अच्छे से सारी मेरी हैंड रिटन डेफिनेशंस लिखी हुई हैं मेरी लैंग्वेज में, बुक्स की लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि देखिए बुक्स की लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उससे बहुत इजी वे से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो। अब आपके सबके माइंड में एक कंफ्यूजन यहाँ ये क्रिएट हो रहा होगा कि सर आप कैसे लिख देते हो कि ये सममित है, ये विषम सममित है। तो ऐसी जो बहुत सारी चीजों को हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए कोई भी आव्यूह है तो उसको सममित रूप में लिखना, तो सममित रूप में कैसे लिखते हैं कि जैसे कोई आव्यूह है A, अब इस आव्यूह A में इसका जो परिवर्त आव्यूह है AT, इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर जो प्राप्त आव्यूह होती है वो क्या होती है, सममित आव्यूह होती है, सममित आव्यूह होती है। मैंने क्या बोला कि कोई आव्यूह है A, इस आव्यूह A में इसका जो परिवर्त आव्यूह है AT, उसको जोड़ दिया जाए तो ये जो प्राप्त आव्यूह होती है वो क्या कहलाती है, सममित आव्यूह होती है। आपको बोले कि साहब कोई आव्यूह है A, इसकी सममित आव्यूह लिखिए तो उसका परिवर्त ज्ञात कीजिए आप AT, और A और AT दोनों को जोड़ दीजिए तो प्राप्त आव्यूह सममित आव्यूह होगी। इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, प्लस को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सम, तो यदि सम हो रहा है A और AT के बीच तो प्राप्त आव्यूह कौन सी आव्यूह होगी, सममित आव्यूह होगी। क्लियर है? ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से अपन इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि एक आव्यूह है A, इस आव्यूह A को हमको किस रूप में बदलना है, सिमेट्रिक फॉर्म, सममित रूप में इसको बदलना है। तो सममित रूप में बदलना मैंने सिखाया था कि कोई आव्यूह है A और इस आव्यूह A में इसके जो परिवर्त आव्यूह को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह होती है वो सममित आव्यूह कहलाती है। ठीक है, ओके, सममित रूप होता है इसका। तो A तो ये है, अब इसका AT निकालें अपन, AT, तो AT दाएं हाथ को क्लॉकवाइज घुमा दो तो 5 1 0 8 2 1 और 3 1 9। अब A और AT इन दोनों को जोड़ो आप, तो A प्लस AT किया मैंने, तो देखिए 5 और 5 10, 8 और 1 9, 3 और 0 3, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 3 0 3, 1 और 1 2, और 9 और 9 18। और ये जो नई आव्यूह आया है इसको मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। अब ये जो प्राप्त आव्यूह है वो सममित है। अब सममित कब होगी, जब ये और इसकी जो परिवर्त आव्यूह है KT, वो दोनों क्या हो, बराबर हो। तो KT निकाली मैंने, तो KT देखिए क्या होगी, KT ये हो जाएगी 10 9 3, 9
4 2 और 3 2 18। तो देखिए यहाँ पे k बराबर क्या है, kt है ना, k बराबर kt है ना, ये देखिए ये k है और ये kt है, k बराबर kt है। और यही सममित की डेफिनेशन होती है कि कोई भी आव्यूह है और उसकी परिवृत आव्यूह दोनों बराबर हो तो दी गई आव्यूह सममित आव्यूह कहलाती है। तो आव्यूह a का को सममित रूप में बदलना था, सिमेट्रिक फॉर्म में बदलना था, तो दोबारा बता रहा हूं, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, दोनों को जोड़ा और दोनों को जोड़ने पर ये जो प्राप्त आव्यूह है उसका सममित रूप है। अब सममित रूप है या नहीं इसका पता भी तो लगाना चाहिए, तो ये और इसकी ट्रांसपोज दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर आ रही है तो ये सममित है, मतलब इसको हमने किस रूप में चेंज कर दिया, सममित रूप में चेंज कर दिया। ठीक है सर, इस प्रकार से आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं उनको बार बार आप रीड करेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, तो आपका जो टारगेट है 100/100 का उसको अपन को लेके चल रहे हैं वो अपन लेके आएंगे। और देखिएगा आप जब ऑफलाइन में पढ़ोगे ना तो ये जो मजा है मैथमेटिक्स की इस दुनिया का ये दुगना तिगना हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमारी भी हैबिट में नहीं है, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप ऑफलाइन में आओगे तो इतना मजा आएगा, आपको सब कुछ चेंज मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा टीचिंग मेथड मिलेगा आपको मेरी तरफ से। और प्लीज आप देखिए इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यदि शेयर नहीं होगी तो हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।